गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट फ्रेंड्स। इस वीडियो में एक लघु कहानी सुकेश साहनी की है। जैसे कि सुकेश साहनी का जन्म 15 जुलाई 1956 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। जियोलॉजी में एमएससी तथा डीआईआईटी तक की पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, बाल साहित्य और लघुकथा में सक्रिय। लघुकथा संग्रह डरे हुए लोग अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती में अनुदित। दूसरा लघुकथा संग्रह ठंडी रजाई भी छपकर चर्चित हुआ। तो इसी के अंतर्गत ठंडी रजाई एक लघु कहानी है, उसका अध्ययन करेंगे। कौन था? उसने अंगीठी की ओर हाथ फैलाकर तापते हुए पूछा। वही, सामने वालों की। यहाँ से पत्नी ने कुड़कर सुशीला की नकल उतारी। कोई आया हुआ रहता है तो तब वह पूछने लगता है, कौन? अरे वही, सामने वालों की। यहाँ से बहन रजाई दे दो, इनके दोस्त आए हैं। फिर रजाई ओढ़ते हुए बड़बड़ाई, इन्हें रोज रोज रजाई जैसी चीज मांगते शर्म नहीं आती? तो ये लोग रोज रोज दूसरों के घर में जाकर के रजाई मांगते, शर्म नहीं आती इनको? मैंने तो साफ मना कर दिया, कह दिया आज हमारे यहाँ भी कोई आने वाला है। ठीक किया। वह भी रजाई में दुबकते हुए बोला, इन लोगों का यही इलाज है। बहुत ठंड है, वह बड़बड़ाया। मेरे अपने हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। पत्नी ने अपनी चारपाई को दहकती अंगीठी के और नज़दीक घसीटते हुए कहा। दहकती अंगीठी, जो वहाँ पर रूम गर्म करने के लिए जो अंगीठी रखी हुई रहती है, रूम हीटर अंतलते उस प्रकार, तो उसके नज़दीक जाती है। बहुत ठंड लगती रहती है। रजाई तो जैसे बिल्कुल बर्फ हो रही है। नींद आए भी तो कैसे? वह करवट बदलते हुए बोला, अभी बहुत ठंड है, नींद तो नहीं आएगी, लगता है नींद नहीं आएगी। नींद का तो जैसे बिल्कुल पता ही नहीं है, पत्नी ने कहा। इस ठंड में मरी रजाई भी बेअसर सी हो गई है। नहीं, ये सत्तर है ना। तो ये मरी रजाई जो है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है। असर, इफेक्ट, बेअसर, इफेक्टलेस, उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? पति ने कहा। कैसी बात करते हो? आज जबरदस्त ठंड है, सामने वालों की यहाँ मेहमान भी आए हैं। आज जबरदस्त ठंड है, सामने वालों की यहाँ मेहमान भी आए हैं। ऐसे में रजाई के बगैर उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही होगी। हाँ, तो उसने आशा भरी नज़रों से पति की ओर देखा। मैं सोच रहा था, मेरा मतलब यह था कि हमारे यहाँ एक रजाई फालतू ही तो पड़ी है। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। एक दिन के इस्तेमाल से रजाई घिस थोड़ी जाएगी। वह उछल कर खड़ी होगी। मैं अभी सुशीला को रजाई दे आती हूँ। वह सुशीला को रजाई देकर लौटी तो उसने हैरानी से देखा, वह उसी ठंडी रजाई में घोड़े बेचकर सो रहा है। तो सुशीला के यहाँ जाकर के ये अपनी रजाई जो है, पहले रजाई मांगने के लिए आए हुए रहते हैं, रजाई में बेडशीट, रजाई मांगने के लिए आई हुए रहते हैं, तब वो ये लोग देने से इनकार करते हैं। जब यहाँ पर ठंड, असरदार ठंड है, बहुत ज़ोरदार ठंड है, उसे महसूस करते हुए ये दोनों सोचने लगते हैं, नहीं, उनके घर में हम रजाई ओढ़कर सोने पर भी हमें नींद नहीं आ रही है, तो वहाँ पर उनके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, उन्हें रजाई नहीं तो वो कैसे सो पाएंगे। तो इस तरह उनको यह महसूस होता है, अनुभव होता है। अंत में दोनों निर्णय लेते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ एक रजाई जो है वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा।
तो उसे एक दिन उनको ओढ़ने के लिए दे देंगे तो क्या हुआ, घिस जाएगी क्या? नहीं नहीं, देकर आओ। तो जब वह देकर वापस आती है तो उसका पति जो है उसमें वह बहुत गहरी नींद से सोया हुआ उसी ठंडी रजाई में गहरी नींद सोता रहता है। वह भी जमुआई लेती हुई अपने बिस्तर में घुस गई। उसे सुखद आश्चर्य हुआ, रजाई काफ़ी गर्म थे। जब जो भी काम अच्छा करते हैं तब हमें एक तरह की तृप्ति मिलती है, उस तृप्ति में क्या है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। यह इस कहानी का सार कहानीकार के जरिए। मित्र, और एक कहानी है अमरीक सिंह दीप, गर्व से कहो। कहानी का नाम है गर्व से कहो। गुलाबों की भी अपनी सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति थी। खिलना, मुस्कुराना, खुशबू बिखेरना और टूट कर बिखर जाना। मनुष्यों के देखा देखी सहमा गुलाबों में भी अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्वित होने की लहक उठी। सारे रंगों के गुलाब एक मंच पर एकजुट हो गए। सभी गुलाब एक मंच पर एकजुट हो जाते, एक स्टेज मंच पर खड़े होकर कुछ पुराने जड़ियल नारंगी और लाल गुलाब जोर जोर से नारे लगाने लगे। नारे लगाना, स्लोगन, घोषणे को गुरु। गर्व से कहो हम गुलाब है, गर्व से कहो हम गुलाब है। इस तरह सभी मिल करके गुलाब इकट्ठा होकर के एक सभा बुलाती है और सभा में सभी मिल करके मंच पर मिल करके सभी उसमें जो सीनियर जो होते हैं, वे बुजुर्ग जो होते हैं, गुलाब, वो कहने लगते हैं गर्व से कहो हम गुलाब है। उन्हें यूं नारे लगते देखकर गुलाबों की खुशबू उनसे असंपृक्त हो दूर जा खड़ी हुई थी। गुलाब सभी मिलकर के नारे लगाते हैं और नारे लगाते हुए कहते हैं कि गर्व से कहो हम गुलाब है, मगर गुलाब में रहने वाले खुशबू जो होती है, खुशबू माने फ्रैग्रेंस, परिमला, वह क्या करती है, वह उनको छोड़ करके दूर चली जाती है, दूर जा करके खड़ी हो जाती है। संघर्ष की इस कठिन घड़ी में अपनी खुशबू का यह यूं पलायन कर जाना उन्हें अखर गया। हम लड़ाई कर रहे हैं और हमारा संघर्ष का समय है। इस संघर्ष के समय में खुशबू जो है हमें छोड़कर कहीं दूर जाकर खड़ी हो गई है तो इनको अच्छा नहीं लगता। अखर गया, अच्छा ना लगना। गुलाबों में विलक्षण और श्रेष्ठ गिना जाने वाला सफ़ेद गुलाब, गुलाबों में एक स्पेशल और विशेष समझने वाला वह सफ़ेद गुलाब जो है, जो कि सारे गुलाबों का मुखिया भी था। सफ़ेद गुलाब सभी गुलाबों का मुखिया होता है। वह मुखिया मंच से उतरकर तेजी से अपनी खुशबू के पास जा पहुंचा और गुस्से में भरकर बोला। तो खुशबू उसके पास नहीं होते, खुशबू उन गुलाबों जो आंदोलन कर रहे गुलाबों को छोड़कर वह दूर चली जाती है। तो तब उनमें से सफ़ेद गुलाब जो उनका लीडर है, गुलाबों का लीडर, वह खुशबू के पास जाकर के वह उसे डांटने लगता है। सफ़ेद गुलाब के कटु मंच से उतरकर तेजी से अपने गुलाब के पास जा पहुंचा और गुस्से में जा करके अपने खुशबू के पास जा करके अब बोलने लगता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? हम अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम आइडेंटिटी के, हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग, है ना, और तुम हमारा साथ छोड़ भागी जा रही हो, हमें छोड़ करके यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। सफ़ेद गुलाब के कटु वचन सुनकर खुशबू ठिठक कर खड़ी हो गई। फिर से वह ठिठक कर खड़ी होकर के वह कहने लगती है, खुशबू, अपनी श्रेष्ठता पर गर्व मूर्ख करते हैं। श्रेष्ठता पर गर्व करने वाला है तो प्राउड फील करने वाला कौन है? वह गर्व कौन करते हैं? वह मूर्ख करते हैं, फूलिश लोग करते हैं। श्रेष्ठता की कोई जुबान नहीं होती है ना। वी आर द ग्रेट ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು उसकी कोई जुबान माने टंग नालिगे रुदिला, उसकी कोई जुबान नहीं होती। तुम्हारी श्रेष्ठता को तो मैं हवा में घोलकर संपूर्ण वायुमंडल में फैला देती हूँ। तुम्हारी श्रेष्ठता मेरी वजह से
मैं तुम्हारे श्रेष्ठता को हवा में गोಲ್कर ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು मैं करती हूँ इसलिए तुम्हें पूरी दुनिया चाहती है पसंद करती है खुशबू की वजह से गुलाबों को पूरी दुनिया पसंद करती है चाहती है गुलाबियाँ इष्टपಡ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ उसके अंदर की खुशबू की वजह से अगर उसके अंदर खुशबू ना हो तो कोई चाहने वाले नहीं होंगे इसीलिए मेरी वजह से तुम श्रेष्ठ हो मेरी वजह से तुम्हें सभी चाहते हैं तुम्हें पसंद करते हैं है ना तो और एक तुम हो कि मेरी वजह से सभी पसंद करते हैं और मेरी वजह से सभी चाहते हैं मेरे बिना तुम्हारा कोई विशेष नहीं तुम्हारी विशिष्टता कोई नहीं होती है और एक तुम हो कि बंदर के वंशज आदमी की तरह नकल करने की ठान बैठे हो मगर तुम लोग क्या है बंदर के वंशज कौन बंदर के वंशज ये आदमी है आदमी की तरह तुम लोग नकल कर रहे हो नकल करने पर नकल करने की ठान बैठे हो हठा माडुदु उनका नकल आदमी क्या करते हैं आंदोलन करते ये करते वो करते तो उनका तुम नकल माने कॉपी है ना अनुकरण है तो उनकी नकल कर रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह गुलाब को खुशबू डांटती है गुलाब को खुशबू डांटती है और गुलाब के प्रति खुशबू अपना गुस्सा दिखाती है तो इस प्रकार इस कहानी में गर्व से कहो गुलाब इस गुलाब के फूलों में भी श्रेष्ठता होती है मगर गुलाब के फूलों को गुलाब के फूलों की तरह होनी चाहिए आदमी की तरह नहीं होनी चाहिए आदमी की तरह नकल नहीं करनी चाहिए आदमी आदमी होते हैं अपनी बुराई या भलाई के लिए प्रसिद्ध होते हैं मगर गुलाब को गुलाब की तरह होना चाहिए इस प्रकार लेखक इस कहानी में अपने यह विचार प्रकट करते हैं इस लघु कहानी में तो मित्रों आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है और एक वीडियो में और एक लघु कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ थैंक यू